गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक खन्ना और हम क्लास 10th की मैथ्स का एक्सरसाइज 2.1 तो कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो इसमें देखो हमारी जो मेन हेडिंग है वो है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना, कि हम द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मान लो सबसे पहले हमें ना इसकी सामान्य रूप पता हो या स्टैंडर्ड फॉर्म, आप बोल सकते हो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, या आप इसको बोल सकते हो मानक रूप। क्या बोल सकते हो? मानक रूप। तो मानक रूप या सामान्य रूप क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पी एक्स करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें समझना गुणांक का मीनिंग क्या होता है। गुणांक अंग्रेजी में बोलते हैं कोफिशिएंट। गुणांक का मीनिंग होता है, इसका अगर देखें हम इसको तो ये होता है गुणा का अंक। गुणांक का मीनिंग होता है गुणा का अंक। किसकी गुणा का अंक? जिसकी पूछेगा। तो देखो जैसे ए है, ए बी सी क्या है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ए कोमा बी कोमा सी वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं। और ए डज नॉट इक्वल टू क्या है? जीरो है, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, फिर ये लीनियर बन जाएगी, यानी कि रेखिक बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो गुणांक क्या होता है? गुणांक का अंक। जिसके पूछेगा, जैसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या ए है, तो ए हो जाएगा। एक्स का गुणांक पूछेंगे तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स की गुणा में क्या है भाई? बी है। और ये जो लास्ट वाला होता है इसको बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं इसको? अचर पद। तो अचर पद क्या है? सी। अगर इनके आगे देखो प्लस है तो नॉर्मली लेना है। अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, तो यहाँ पे भी क्या आता? माइनस। यहाँ पे भी क्या आता? माइनस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक द्विघात बहुपद दे दूं, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, और इसमें पूछूं मैं, बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 2। और पूछूं एक्स का क्या होगा? तो एक्स होगा -3। और अचर पद क्या होगा? अचर पद होगा -5। तो गुणांक का मीनिंग समझ आया। गुणांक क्या होता है? गुणा का अंक। जिसका पूछा जाए उसकी गुणा का अंक विद साइन। अगर प्लस है तो नॉर्मली आ जाएगा वही नंबर, क्योंकि प्लस लगाने की जरूरत नहीं आगे। अगर माइनस होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके आगे माइनस भी लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक्स का गुणांक है 3, लेकिन माइनस भी है तो -3। अचर पद क्या? 5, तो -5 पूरा आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ आए? इसको याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप या मानक रूप बताइए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? पी एक्स इक्वल टू, देखो पी एक्स का मीनिंग क्या है? पी फॉर पॉलिनोमियल एक्स, एक जिस वेरिएबल में ये है, जिस चर राशि में ये है पूरी लिखी हुई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। क्लियर हो यहाँ तक? इसके शून्यक निकालने का मेन तरीका क्या है? आप इसको ध्यान रखना कि सबसे पहले जो आपको कराना पड़ता है वो ए और सी की मल्टीप्लाई करानी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, एक मिनट। तो किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने का मेन तरीका क्या है? हम सबसे पहले करेंगे कि ए और सी की मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में। तो पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, अगर कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, अगर लिखा हुआ है तो डिजिट से आपको क्या करना है? लास्ट वाली टर्म्स की मल्टीप्लाई करना। जो भी मल्टीप्लाई करा के आना उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है रफली। ठीक हो गया? उसके बाद क्या करना है? आपको सी के आगे का साइन देखना। अगर देखो सी के आगे का साइन देखना है, यदि सी के आगे प्लस है तो जोड़कर भी आना चाहिए, तो जोड़कर ये वाली टर्म्स आनी चाहिए। अगर सी के आगे माइनस है, यहाँ पे अगर माइनस है, यदि माइनस है तो घटाकर भी आए, तो घटाकर भी आना चाहिए। देखो इसको ऐसे समझेंगे हम। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 पी एक्स इज इक्वल टू करके। ठीक है, ये कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसके आपको शून्यक निकालना है। तो शून्यक कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे ए क्या है? ए क्या है? जो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कितना है? 1। और सी क्या है? 10।
तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई तो 10 1 जा 10, देखो 10 इंटू 1 मल्टीप्लाई करा के कितना है 10। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करा के 10 आते हो। तो ऐसे तो बहुत नंबर होते हैं जो मल्टीप्लाई करा के 10 आते हो, लेकिन साथ में क्या देखना है, सी के आगे का साइन, सी के आगे का साइन देखना है। तो ये सी है, सी के आगे का साइन देखो क्या है, प्लस है। यदि प्लस है तो जोड़कर बी, प्लस है तो जोड़कर बी यानी कि 7 आना चाहिए। तो प्लस करके कितना आना चाहिए 7। भाई ऐसे दो नंबर बताओ मल्टीप्लाई करा के 10 और ऐड करके 7। अगर डायरेक्ट दिमाग में ऐड आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई वाले के फैक्टर कर लो 10 के फैक्टर के 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो आगे 2 और 5, देखो 2 और 5, 2 और 5 कितना हो गया 7, और इनकी मल्टीप्लाई कर 2 5 जा 10, देखो मल्टीप्लाई करा के 10 आ रहा और जोड़ के 7 आ रहा। ऐसे ही दो नंबर है, बाकी इसके अलावा कोई नहीं। अगर मान लो आप 10 और 1 ले लो गुणा करके तो 10 आ रहा है, और 10 और 1 11 हो जा रहा है, ठीक है। आप 3 और 4 ले लो, 3 और 4 जोड़ के तो 7 आ रहा है, पर गुणा करके 12 आ रहा है, ठीक है। एकमात्र 2 और 5 ऐसे नंबर हैं जो जोड़कर 7 आते हैं और गुणा करके 10 आते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, इसको लिखने का पैटर्न समझो, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखोगे प्लस, हमेशा बड़े वाला पहले लिखना है और छोटे वाला पीछे लिखना है। तो 5 को आगे लिखो, 7x को ब्रेक कर लो, 5x प्लस 2x प्लस 10। इतना समझ आया आपको? तो प्लस ब्रैकेट में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आता। तो ये हो गया 5x प्लस 2x प्लस 10। इन दोनों में से कॉमन लेना, इन दोनों में से। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स, देखो एक्स स्क्वायर का मीनिंग होता है एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया एक्स, और यहाँ क्या बच गया 5। ऐसे यहाँ देखो सेम ही यहीं बनाना है। अगर यहाँ पर जो साइन है यहीं पर वो साइन है, देखो इसका साइन ब्रैकेट वाले का और इसका साइन मैच करे तो आपको सिर्फ डिजिट कॉमन लेनी है, साइन प्लस ही रहेगा बाहर। अगर इन दोनों का साइन अपोजिट है, ये प्लस है ये माइनस है, तो आपको माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप क्या करो, यहाँ से देखो यहाँ 2 है और यहाँ पे देखो 10 का मीनिंग क्या है 2 इंटू 5 है, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बच गया 5। तो देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे, कॉमन निकालो, x प्लस 5 कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया x प्लस 2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया। फिर क्या करना है आपको, शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए क्या करना है, x प्लस 5 बराबर 0, इसको एक बार 0 लिखना है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये प्लस का 5 उधर किस में जाएगा, माइनस में, ठीक है। क्लियर हुआ? ऐसे एक बार इसको करना है, तो देयरफॉर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो शून्यांक आ गया आपके, तो शून्यांक आ गए हैं आपके x इक्वल टू -5, -2। तो दो शून्यांक आ गया आपके, एक आ गया आपका -5 और एक आ गया आपका -2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ शून्यांक निकालना समझ आया? सबसे पहले आपको a और c की मल्टीप्लाई करानी है, उसके बाद c के आगे का साइन देखना है। अगर c के आगे का साइन प्लस है तो आपको जोड़ के बीच वाला चाहिए, अगर c के आगे का साइन माइनस है तो घटा के बीच वाला चाहिए, ठीक है। यहां तक का क्लियर हुआ, समझ आया? ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो मैं आपको ये बात बाद में बताऊंगा कि इनके सत्यता की जांच कैसे करें, ठीक है। पहले आप शून्यांक निकालना समझो, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, कोई भी एक्सरसाइज का, ठीक है, जैसे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करने से पहले हम इसको समझेंगे कि लिखा हुआ देखो, किसी बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध क्या होता है, क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन आता है, कई बार शून्यांक खाली शून्यांक निकालने को आता है, कई बार उनके बीच सत्यता की जांच करने को आता है। जब भी लिखा हुआ है कि शून्यांक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। देखो मान लो एक आपके पास द्विघात बहुपद है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप इसमें कैसे करोगे, तो सबसे पहले निकालना है आपको शून्यांकों का योगफल। इसका फॉर्मूला समझना है, शून्यांकों का योगफल या योग, जो भी आप लिखना चाहे। ये क्या होता है, इसको लिखते हैं माइनस, ब्रैकेट में आता है आपका x का गुणांक, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
कहने का मतलब क्या है, देखो माइनस बाहरी लिखा मैंने, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है भाई बी, ठीक है, तो ऊपर आ गया बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना ए, तो ये क्या होगा माइनस बी बटे। मान लो किसी शून्यांकों का योगफल अगर किसी के शून्यांक अल्फा और बीटा है, दो शून्यांक निकलते हैं, पहले को अल्फा मान लो दूसरे को बीटा मान लो, तो आप बोल सकते हैं इनका योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है बुक के अकॉर्डिंग। ऐसे क्या करना पड़ेगा आपको, शून्यांकों का गुणनफल भी निकालना है, निकालो शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो अचर पद क्या है सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना ए, और अगर शून्यांक अल्फा और बीटा तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएंगे आपके, अल्फा बीटा क्या है, जैसे शून्यांक आए थे ना अभी -5 और -2, अल्फा मान लो -5 और बीटा मान लो -2, जो दो शून्यांक निकलते हैं उसमें पहला वाला अल्फा और दूसरे वाला बीटा मान लो, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो आपके पास दो फॉर्मूले सत्यता की जांच करने के लिए, एक है योगफल और एक है गुणनफल, ठीक है। इसको हम समझेंगे आगे, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें आपको शून्यांकों का योगफल भी निकालना है और गुणनफल भी निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए तो हम एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालना है, फिर उनकी सत्यता की जांच करनी है कि वो सही है, मतलब उनका योगफल और गुणनफल दोनों तरीके से सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो पहला में शून्यांक निकालने हैं, कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको बताया था, ए और सी की गुणा करा, ए कितना यहाँ पे 1 है, तो 8 की और 1 की गुणा कराई, तो 1 गुणा 8 कितना हो गया, 8 हो गया। दूसरा सी के आगे का साइन देखना कैसा, माइनस है, तो घटा के क्या आना चाहिए, बी 2 आना चाहिए। भाई ऐसे दो नंबर बताओ कि मल्टीप्लाई करा के 8 आते हैं और घटा के 2 आते हो, तो देखो 8 के फैक्टर कर लो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2, तो देखो 2 दूनी 4 और एक ये 2 हो गया, ठीक है। तो देखो आपको मेनली 4 और 2 देखो, 4 और 2 को देखो आप, 4 दूनी 8, गुणा करके 8 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। 4 में से 2 गए तो कितना आ रहा है, 2 भी बच रहा है, बिल्कुल समझ आया यहाँ तक। तो गुणा करके 8 आ रहा है और घटा के 2 बच रहा है, तो फैक्टर क्या हो गया, 4 और 2। हमेशा बड़ा पहले लिखना, छोटा बाद में लिखना। कैसे लिखेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर ऐसा ही, माइनस को बाहरी रहने दो, ब्रैकेट बनाओ, 2x को क्या लिखो 4 - 2, यानी कि 4x - 2x - 8 ऐसा ही। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर ऐसा ही, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस के 4x और माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस। आप ये लाइन डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आपको बार बार प्रैक्टिस कर रखी तो आप डायरेक्ट लिखो -4 + 2, ये भी आपका डायरेक्ट ही आ जाएगी। इस लाइन के बाद ये लाइन डायरेक्ट आपकी आ सकती है, ठीक है। इसके बाद देखो इन दो में से कॉमन लेना, इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा आपका x - 4, और यहाँ से देखो अगर यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, सेम साइन बिल्कुल सेम है तो साइन कॉमन नहीं आएगा, अगर अपोजिट साइन होते हैं तो माइनस कॉमन आता है, ठीक है। तो यहाँ देखो 8 का मीनिंग क्या है, 2 × 4, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 कॉमन निकाला आपने, तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस और यहाँ पे क्या बचेगा 4। देखो ये ब्रैकेट सेम है, कॉमन निकालो, x - 4 कॉमन आया, यहाँ क्या बच गया आपका x और यहाँ क्या बच गया। तो क्या करोगे आप, शून्यांकों के लिए लिखोगे, शून्यांकों के लिए आप लिखोगे x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। दूसरा x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, ये आ गया। तो आपके शून्यांक क्या आ गया, तो आप यहाँ लिखो शून्यांक, तो शून्यांक क्या आ गया इनका, तो शून्यांक आ गया आपके x बराबर -2, 4, ये दो आपके शून्यांक आ गए। तो शून्यांक तक समझ आया। अब इनकी सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे आगे।
इसके आगे मैं यहाँ से कराता हूँ, ठीक है, समझेंगे। यहाँ से पहले क्या करेंगे, इनका योग निकाल देंगे, लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, शून्यांकों का योग। इन दोनों को जोड़ दो एक बार, -2 + 4 कितना है, 2 आया। क्लियर हो गया। गुणनफल निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल कितना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, 4 इंटू इसकी -2 इंटू 4, 4 2 जा 8, -8 आ गया। अब इनकी सत्यता की जांच करेंगे, लिखो यहाँ पे, शून्यांकों शून्यांकों या सीधा लिखो, आप इसको शॉर्ट में लिखो, सत्यता की जांच लिखो, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखो यहाँ पे शून्यांकों का योग। क्या होता है, माइनस के b/a, तो माइनस ऐसा ही। b क्या होता है, b होता है x का गुणांक। x का गुणांक कितना, -2 है। कितना है, -2, तो b की जगह क्या आ जाएगा, -2। और a कितना है, x² का गुणांक, ये 1 है, हमने पीछे समझा था। तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया आपका 2/1, यानी कि 2 आ गया। और यहाँ देखो शून्यांकों का योगफल भी कितना है, 2, तो हो गया वेरीफाई। इस तरह से शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a, ये फॉर्मूला हो गया। c क्या है, यहाँ देखो c क्या होता है, अचर पर लास्ट वाला विद साइन, -8। और a क्या है, x² का गुणा यानी कि 1, तो कितना हो गया ये, -8। यहाँ देखो यहाँ भी क्या आया था, -8 आया था, ठीक है। तो योगफल, शून्यांकों का योगफल भी वही आया जो कि डायरेक्ट बहुपद से आया, शून्यांकों का गुणनफल भी वही आया जो डायरेक्ट बहुपद से आया। तो ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक करोगे। सबसे पहले क्या निकालोगे, आप शून्यांक निकालोगे, उसके बाद उन शून्यांकों को एक बार जोड़ दोगे, एक बार उनका प्रोडक्ट कर दोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर उनकी सत्यता की जांच करोगे कि भाई सत्य भी है या नहीं है। तो डायरेक्ट आपको पता है ये वाला a होता है, इसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक b होता है, और ये c होता है। इनके साथ अगर माइनस लगाए तो माइनस भी लेंगे, ठीक है। तो क्या करिए, आपने शून्यांकों का योगफल निकाला, क्या होता है, -b/a, माइनस ऐसा ही b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू खुद की है -2 है, तो ये माइनस तो फॉर्मूले के आ गया, और b की वैल्यू कितनी, -2। a की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ 1 आ गई, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ गया। ऐसे शून्यांकों का गुणनफल निकाला, c फॉर्मूला होता है c/a, c क्या है, ये लास्ट वाला होता है 8, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -8, और a की वैल्यू कितनी है, 1, तो -8, और अपन में 1 है तो -8 ही होगा, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे -8, यहाँ पे यहाँ 2, यहाँ 2, तो सेम आया। तो इस तरह से हम जांच करेंगे। इसका हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको देखिएगा। तो आइए हम फिर इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। इस बार जो आपकी बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में, s वेरिएबल में, ठीक है। तो a कितना है 4, b कितना है -4, और c कितना है 1। सबसे पहली स्टेप क्या है कि 1 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 4 जा 4, 1 × 4, ये रफ में करेंगे, 1 4 जा 4, 1 और 4 की मल्टीप्लाई कराई, 4 आया। लास्ट का साइन देखते हैं, यानी कि सी का साइन देखेंगे, अगर ये प्लस है तो ऐड करके मिडिल टर्म, माइनस है तो घटाकर, प्लस है तो जोड़कर 4 चाहिए, तो प्लस है तो जोड़कर 4 चाहिए। ऐसे दो नंबर बताओ भाई, मल्टीप्लाई करा के 4 और ऐड करके भी 4। तो देखो क्या आते हैं, 4 के फैक्टर करके देखा, 4 के फैक्टर किए, 2 2 जा 4, 2 और 2 आ गए, 2 + 2 4 होता है, और 2 2 जा 4, दोनों इक्वल है तो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक 2 और दूसरा भी 2 सेम है। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे पहले 4s² सेम माइनस 4s को क्या लिख सकता हूं मैं, 2s + 2s, और +1 अलग से,
माइनस अंदर जाएगा, हो जाएगा माइनस के 2s माइनस प्लस, ये भी माइनस के 2s प्लस। इन दो में से कॉमन निकालना, इन दो में से। तो देखो 4 है, यहाँ 2 है, 4 के अंदर भी एक 2 छिपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे एस स्क्वायर है, यहाँ एस है, तो एक एस कॉमन है। देखो 4s स्क्वायर माइनस 2s, इसका मीनिंग क्या है, देखो 2 इंटू 2, और एस का मीनिंग क्या है, एस इंटू एस, और माइनस 2s, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 2s दिख रहा है, और यहाँ भी 2s है, इसके इंटू में कुछ नहीं तो 1 है, तो 2s कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बच गया, ये 2 और ये s, क्या बन गया 2s माइनस, और यहाँ क्या बच गया ओनली 1। अब मैंने क्या बोला था, अगर ब्रैकेट वाले का साइन और यहाँ वाले का साइन अपोजिट है, देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, तो हमेशा माइनस कॉमन आएगा। डिजिट देख लो, यहाँ 2s है, यहाँ भी 2s है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, डिजिट सेम है, बस इनके साइन उल्टे हो जाएंगे। देखो माइनस कॉमन है, ये हो गया प्लस का, और प्लस में भी क्या होता है, माइनस इंटू माइनस होता है ना प्लस, तो माइनस कॉमन आ गया तो क्या बच गया, ये माइनस बच गया, और यहाँ पे 1 बच गया, ठीक हो गया। दोनों ब्रैकेट एक जैसे कॉमन निकालें, यहाँ क्या बच गया 2s, और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या लिख दो 1, दोनों सेम आ गए, तो लिखो शून्यांकों के लिए लिखो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू, ये माइनस को अंदर प्लस में किया, और s इक्वल टू क्या गया 2 मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो पहले s की वैल्यू आ गई 1/2, ऐसे ही दूसरे वाला भी सेम आएगा। दूसरा लिखो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो लिखो इसको s इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, तो शून्यांक क्या आ गया शून्यांक, तो शून्यांक आ गया आपके s इक्वल टू 1/2 1/2, दो शून्यांक आ गया 1/2 1/2। तो क्या करेंगे अब इधर इनका योग और गुणनफल निकालेंगे, स्पीड से देखेंगे। शून्यांकों का योग कर दो, इन दोनों का योग कर दो 1/2 प्लस 1/2, दोनों सेम है। एलसीएम देखो, डिनोमिनेटर जब सेम होता है वही एलसीएम आता है, न्यूमरेटर फिर ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो, ऊपर हो गया 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 बच गया। गुणनफल निकाल लो, गुणनफल क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, दोनों शून्यांकों का 1/2 1/2, नोमिनेटर की नोमिनेटर से 1 1 जा 1 2 2 जा 4, तो प्रोडक्ट इतना आ गया। अब करो इसकी सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, तो निकालो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से शून्यांकों का योग, शून्यांकों का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस के b/a, माइनस फॉर्मूले का लिखा, b की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो a होता है, ये b होता है, ये c होता है, b की वैल्यू है जो s का गुणांक होता है, कितना -4, तो एक माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू खुद की भी कितनी है -4, और a की वैल्यू कितनी है, a s स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है 4, लिखा 4, माइनस माइनस प्लस 4/4, इससे कैंसिल, तो कितना आ गया ये 1 आ गया, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, होगी सत्यता की जांच। ऐसे शून्यांकों का गुणनफल निकालो, गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, तो c कितना है 1 है, क्योंकि लास्ट वाला होता है अचर पर +1 है तो 1 लिखेंगे, और a कितना है, a होता है s स्क्वायर का गुणा, कितना है 4, तो अपन में 4 लिखेंगे, तो ये भी कितना आ गया 1/4, देखो यहाँ देखो ये आया था ना शून्यांकों का गुणनफल 1/4, और यहाँ पे कितना आ गया शून्यांकों का गुणनफल 1/4, तो ये क्या होगा वेरीफाई हो गया, ठीक है, तो जांच हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, तो देखिए इसको, तो स्टूडेंट आइए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड में भी आया है कई बार। तो देखिए आपको क्या दे देते हैं, इसका जो सीक्वेंस है वो उल्टा दे देते हैं। उल्टा क्या मतलब, बी और सी को चेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, और बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट 7 की मल्टीप्लाई 6 से करा के क्या हो जाता है उनका गलत हो जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, हमेशा दिमाग में रखना है कि जो भी द्विघात बहुपद का मानक रूप या सामान्य रूप होता है वो ये होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर वाला आएगा, फिर 1 पावर वाला आएगा, फिर 0 पावर वाला, यानी कि इसको छोड़ दो, अचर पद आएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर देखो पहले स्क्वायर वाला है, लेकिन बीच में क्या आ गया, ये आ गया, फिर ये आ गया, उल्टा हो गया। तो इसको सीधा कैसे करेंगे? तो सीधा करेंगे इसको 6x स्क्वायर, इसको आगे ले आएंगे माइनस के साइन के साथ, क्योंकि जो इसका साइन है अपना, ठीक है, -7x, और इसको पीछे ले आएंगे, ये अपना साइन इसका माइनस। तो ये आपकी करेक्ट द्विघात बहुपद बन गई। इससे शून्यंक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अब देखो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, इसकी इंटू यहाँ करेंगे, 3 गुणा 6 में कराए, देखो 3 गुणा 6 कितना हो गया, 18, गुणा करके 18 चाहिए, लास्ट में साइन देखो यहाँ माइनस है और बीच में 7 है, तो माइनस करके कितना चाहिए, 7 चाहिए। ऐसे दो नंबर गुणा करके 18 और माइनस करके 7, तो देखो 18 का फैक्टर कर लो, 2 से कट गया 9 टाइम, फिर 3 से काटा, 3 3 9, फिर 3 से काटा, 3 कम 3, देखो 3 3 9 और 2, 9 और 2, 9 में से 2 गए, देखो 7 बच रहा है, 9 और 2 इंटू कराओ तो 18 आ रहा है। क्लियर हो गया? तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो पहला वाला पद टर्म ऐसे लिखी जाती है, लास्ट वाली भी ऐसे लिखी जाएगी, बीच वाले को स्प्लिट कर दो। तो 7x को क्या लिख सकते हो, बड़ा पहले ब्रैकेट बनाओ, देखो 9x माइनस 2x और -3 ऐसा ही, 6x स्क्वायर ऐसे, माइनस अंदर जाएगा, माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 2x और ये -3 ऐसा ही। इन दो में से कॉमन लो, इन दो में से देखो 6 के अंदर भी 3 छिपा हुआ है, 9 के अंदर भी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 कॉमन आ गया, x यहाँ भी x कॉमन आ गया, 3 2 जा, यहाँ 2 बच गया, एक्स स्क्वायर में से x आ गया तो x बच गया माइनस, x तो पूरा कंप्लीट कॉमन आ गया, 3 3 जा 9, यहाँ ओनली एक 3 बच गया। अब ध्यान दो, प्लस है प्लस सेम साइन है, तो भाई प्लस का साइन बाहर आएगा। डिजिट देखो 2x है, यहाँ भी 2x है, -3 तो बस प्लस के 1 ले लो, बस 1 लिख लो, यहाँ बच गया 2x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट एक जैसे बाहर निकालो, 2x माइनस 3 बाहर निकालो, यहाँ क्या बच गया 3x और यहाँ क्या बच गया +1। तो लिखो शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए, तो लिखो इसको 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये माइनस का 3 उधर कहाँ जाएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई कर इधर क्या करेगा, डिवाइड, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। सेम इसको भी करो ऐसे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस में, और ये क्या करेगा 3 मल्टीप्लाई करा इधर क्या करेगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक का समझ आया? इसके बाद क्या करें, हम यहाँ लिखेंगे शून्यांक, किस वेरिएबल में, x, शून्यांक x इक्वल टू, दोनों लिख दो, पहले लिख दो, चलो -1/3 3/2, ये दो शून्यांक आ गया आपके, -1/3 और 3/2। ठीक है, अब इनका एक बार योगफल निकालेंगे और एक बार गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो लिखो शून्यांकों का योग, शून्यांक दोनों को ऐड कर दो, -1/3 प्लस -1/3 प्लस 3/2, 3 और 2 का एलसीएम लो, 3 और 2 का एलसीएम आता है 6, एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का ऐसा कॉमन मल्टीपल जो छोटा हो और दोनों से डिविजिबल हो। देखो 3 से भी 6 डिविजिबल है, 2 से भी। फिर क्या करो, इस फ्रैक्शन पे आओ, इसके डिनोमिनेटर इसको डिवाइड कराओ, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स हुआ, इस 2 के ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, फिर प्लस है प्लस, फिर इस वाला फ्रैक्शन पे आओ, इससे इसकी 1 में कराओ डिवाइड, 2 3 जा 6, 3 टाइम 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 में से 2 गए 7 बज गया। बड़ा ये है, देखो एक -1 प्लस तो घटता है, बड़े वाले का साइन आता है, बटे में 6। ऐसे गुणनफल निकालो, गुणनफल क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करा, -1/3 इंटू 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल, ऊपर -1 और नीचे 2, ये आ गया। अब करो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच यहां से शुरू होता है। अब करो शून्यांकों का योगफल निकालो दोबारा से, आप फॉर्मूले, शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस के b/a, माइनस ऐसे लिख दो पहले। अब b की वैल्यू ढूंढो,
यहाँ पे ढूंढना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो बी की वैल्यू क्या, एक्स का गुणा कितना, -7। तो बी की वैल्यू खुद नेगेटिव है तो -7। ए की वैल्यू कितनी है, 6 लिखा, माइनस माइनस प्लस और नीचे 7/6 सेम आ रखा है, करेक्ट है। ऐसे गुणनफल निकालो, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, C/A। सी क्या है, लास्ट वाला -3, और ए क्या है, 6। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। तो देखो यहाँ पे भी देखो -1/2 आ रहा था, यहाँ पे भी -1/2 है गुणनफल, और योगफल भी सेम है। तो क्या होगी, इसकी जांच होगी, यानी कि दोनों तरीके से सही आ रहा है, तो यानी कि हमारे शून्यांक बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। तो इसको देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो आइए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 4u² + 8u। यहाँ पे जो मिसिंग है वो क्या मिसिंग है, अचर पद मिसिंग है, उसको क्या मान लेंगे हम, 0, ठीक है। अचर पद क्या है, 0 है, ठीक है, तो इसको छोड़ दो। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको अलग तरीके से सोल्व करेंगे। देखो थोड़ा सा पैटर्न लगे, देखो डायरेक्ट कॉमन निकालो। देखो यहाँ पे 4 और यहाँ 4 2 z, 4 छिपा हुआ है तो 4 कॉमन ले लो। यहाँ u², यहाँ पे u, तो u कॉमन आ गया, u ले लो। यहाँ का 4 तो डायरेक्ट कॉमन आ गया, एक u कॉमन आ गया, क्या बच गया यहाँ पे u प्लस, यहाँ से u कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, 4 2 z, तो 2 बच गया, 2 ले लो। ये डायरेक्ट फैक्टर हो गया इसके, ठीक है। तो लिखो शून्यांकों के लिए, शॉर्ट में लिखो शून्यांकों के लिए। शून्यांकों के लिए क्या करो, एक बार 4u = 0, तो देखो 4 गुणा करे इधर भाग करेगा, और 0 से जो भी भाग करता है वो क्या हो जाता है, 0। तो एक आ गया आपका 0। दूसरा लिखो u + 2 = 0, तो ये प्लस का 2 उधर कहाँ जाएगा, माइनस में। तो दूसरा क्या आ गया, u = -2। तो कितने शून्यांक आ गए, तो शून्यांक आ गया आपके u = 0, -2, ठीक है। क्लियर है। अब क्या करो, इनका योगफल निकाल दो। तो लिखो यहाँ पे शून्यांकों का योग, छोटा है तो मैं इधर ही निकाल देता हूँ, शून्यांकों का योग। तो योग कैसे निकल, इनको जोड़ दो, -2 + 0, तो 0 जुड़ता है तो -2 ही आ गया। गुणनफल निकाल दो शून्यांकों का गुणनफल, तो -2 × 0, 0 से गुणा होती है तो क्या आता है, 0 ही आता है। क्लियर हो गया। अब करेंगे इसकी सत्यता की जांच। तो लिखते हैं सत्यता की जांच। कह सकते हैं, तो लिखो फॉर्मूले से शून्यांकों का योग -b/a। दूसरा लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। c/a। यह समझो, ये दे रखा है, इसमें लास्ट वाला पद क्या ले लेंगे, लास्ट में 0 मान लेंगे, तो क्योंकि वो दिया हुआ नहीं है तो क्या होगा, 0 रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे लिखो माइनस, ऐसे b की वैल्यू ढूंढो। b क्या होता है, देखो ये किस वेरिएबल में, u वेरिएबल में, ठीक है। तो u² का कोएफिशिएंट होता है a, u का कोएफिशिएंट होता है b, और लास्ट वाला होता है c। तो u का कोएफिशिएंट कितना, 8, तो कितना +8, तो ये माइनस अपना फॉर्मूला में ये 8 हो गया। और a की वैल्यू कितनी, स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट 4, तो 4 2 जा 8, तो कितना आ गया, -2। देखो -2 आ गया, और यहाँ पे भी देखो योग -2 है, हो गया वेरीफाई। ऐसे शून्य गुणनफल निकालो। c कितना होता है, लास्ट वाला होता है, कितना +0, तो कितना लिखो 0। और a कितना है, a कितना है, u² का ऑप्शन 4। तो भाई 0 के अपन में कुछ भी होता है तो 0 आता है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा ना 1/0 तब इनफाइनाइट आता है। तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे भी देखो क्या आया था, 0 ही आया था, तो ये वेरीफाई हो गया। समझ आया। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो इसका फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट क्या है, t² -15। अभी देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या मिस था, c मिस था, और अब क्या है, c तो गिवन है, b वाला पार्ट मिस है, यानी बीच वाला पार्ट मिस है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ t²। अगर कोई नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे यहाँ 15 की जगह 9 होता तो मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख देता,
लेकिन यहाँ पे क्या है 15 है, 15 क्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, तो मैं इसको कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो उसको मैं उसके अंडर रूट में स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे √2 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ठीक है भाई 2 का कोई स्क्वायर नहीं तो √2 का तो होता है, ठीक है। जैसे हम √x का स्क्वायर क्या होता है x होता है, तो ऐसे मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे। क्लियर हो गया। अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक आइडेंटिटी ऐसे पढ़ी थी हमने, मैं इधर लिख देता हूँ रफ में, देयरफॉर करके a² - b², क्या होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में क्या होती थी a - b। तो देखो ये क्या बन रहा है a² - b², तो पहले क्या था a + b, तो लिखो इसको क्या हो जाएगा t + √15 और a - b यानी कि t - √15 तो हो जाएंगे। तो लिखो इसको शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए क्या हो जाएगा एक बार लिखो t + √15 = 0, तो ये प्लस का उधर किस में जाएगा माइनस में, हो जाएगा माइनस के √15। एक बार इसको लिखो t - √15 बराबर 0, तो माइनस का इधर किस में जाएगा प्लस, ठीक है। तो कितना आगे शून्यांक किसके कितना आगे, तो लिखो शून्यांक कौन से वेरिएबल में t में है, तो t के ये आगे एक आगे माइनस के √15 और दूसरा आ गया √15। क्लियर हो गया। तो इनका योग और गुणनफल यही निकाल लो, तो शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का इनको जोड़ दो, माइनस के √15 प्लस के √15, तो माइनस प्लस सेम डिजिट होते तो 0। ऐसे गुणनफल निकालो इनका, शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, इनकी इंटू करा दो, माइनस के √15 इंटू 15। आपको पता है √x क्या होता है भाई, √x इंटू √x होता है x, अंडर रूट किससे हम अंडर रूट की मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट हट जाता है, √15 क्या हो जाएगा ओनली 15, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इतना समझ आया। आप करेंगे इनकी सत्यता की जांच। यहाँ लिखेंगे आप सत्यता की जांच, तो निकाल दो शून्यांकों का योग, इसका फॉर्मूला था माइनस के b/a, दूसरा होता है शून्यांकों का गुणनफल, ये होता है c/a। यहाँ देखो अगर मैं इसको ये बोलूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ t² प्लस 0t माइनस, समझो इसको, अच्छा आपको लिखना नहीं है पर समझ लो। तो जो टर्म मिस होती है उसको हम 0 लिख सकते हैं। इसमें देखो इसमें क्या b वाले टर्म थे, देखो t में है ना, तो यहाँ पे क्या t है सिंपल नहीं है, तो उसको क्या हुआ 0t, तो t का कोएफिशिएंट क्या होगा 0, तो t का ही तो कोएफिशिएंट b है, तो माइनस ऐसे b कितना है 0, a क्या होता है t² कोएफिशिएंट कितना 1, गुणांक बोलते हैं कोएफिशिएंट को, तो 0/1 कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। जो टर्म्स बहुपद में मिस होती है उसका गुणांक 0 होता है, ठीक है। जैसे इससे पहले वाले में अचर पद क्या था, मतलब दे नहीं रखा था आपको, तो वो क्या था 0 था। इसमें क्या है बीच वाली टर्म्स नहीं दे रखी आपको x वाली, ठीक है, यानी कि यहाँ पे t में तो t वाली नहीं दे रखी, तो क्या होगा उसका गुणांक 0 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 0, देखो योग 0 आया और यहाँ पे भी क्या है 0 है। ऐसे गुणनफल निकाला, गुणनफल c कितना है, c देखो c गिवन है, देखो -15 और ये कितना है इसका गुणांक 1, तो -15/1 माइनस के 15, और यहाँ देखो यहाँ भी -15 आया था। तो दोनों तरीके से क्या होगा, ये भी वेरीफाई हो गया, तो ये भी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो पहले क्वेश्चन का, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए इसको। आइए तो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट। तो क्या लिखा 3x² - x - 4, ये आपको गिवन है, बिल्कुल पूरी के पूरी आपको बहुपद दे रखी है, इस बार द्विघात बहुपद। तो आपको वही सेम पहले वाला क्वेश्चन के जैसा अप्लाई करना है कि ये a है, ये b कितना -1 और c कितना -1, तो c वाले की इंटू कराओ a में, 4 3 जा 12, यानी कि 3 × 4 कितना हो गया 12, रफ में करना है।
इसके आगे का साइन कैसा, माइनस। अगर माइनस है तो घटा के बी वाला, यहाँ कितना लिखा हुआ है 1, तो घटा के 1, तो माइनस करके 1। ऐसे 2 नंबर बताओ गुणा करके 12 और घटा के 1 आता है, तो गुणा वाले के फैक्टर कर लो 12 के, 2 चिंग 12, 2 3 6, देखो 2 दूनी 4 और 3, कितना बन गया 4 और 3, देखो 4 3 12, 4 में से 3 गया 1 बच गया। तो बड़ा पहले लिखना, छोटा बाद में। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखो 3x² ऐसे ही लिखो, माइनस यही लिखो, 1x को क्या लिख सकते हो 4x माइनस 3x लिख सकते हो। देखो 4x में 3x क्या 1x ही बचेगा, और ये वाला लास्ट वाला ऐसे क्या ऐसे ही। तो क्या लिखोगे आगे, ठीक है 3x² ऐसा ही, माइनस प्लस, माइनस को अंदर भेजो, माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस, इन दो में से कॉमन निकालो, इन दो में से। यहाँ देखो डिजिट तो कॉमन नहीं आ रही है, 3 है ये 4, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है, ओनली x कॉमन आ रहा है। x कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच गया 3x, यहाँ क्या बच गया 4। देखो प्लस है, यहाँ भी प्लस, साइन तो बिल्कुल सेम है तो प्लस ही कॉमन आएगा। डिजिट देखो, डिजिट 3x है, सेम है तो प्लस के 1 कॉमन ले लो। अगर साइन भी सेम होता है और डिजिट भी सेम होती है तो प्लस 1 कॉमन आता है। अगर डिजिट सेम है, साइन अपोजिट है तो -1 कॉमन आता है, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे तो कॉमन निकालो 3x माइनस 4, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा +1। तो लिखो शून्यांकों के लिए, तो शून्यांकों के लिए क्या करो 3x माइनस 4 को एक बार 0 के इक्वल लिखो, तो माइनस और उधर प्लस में जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करें इधर क्या करेगा डिवाइड, तो x इक्वल टू कितना होगा 4/3। ऐसे एक बार इसको लिखो x + 1 = 0, तो ये प्लस का 1 उधर किस में जाएगा माइनस में, तो 2 आगे, तो लिख दो यहाँ शून्यांक। शून्यांक x में है तो एक -1 है और एक 4/3 है, तो इनके एक बार योग निकालो यहाँ से। तो लिखो मैं यहीं से कर रहा हूँ देयरफॉर, क्योंकि मैंने उधर पहले ही लिख दिया था शून्यांकों का योग, तो इनको जोड़ दो भाई, तो -1 + 4/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लो, 1 और 3 का एलसीएम होता है 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है 3। मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर से डिवाइड करो 1 से 3 को 3 टाइम, 3 × 1 = 3, प्लस 3 से 1 टाइम 4 का 4 आ गया, इसको यहाँ कर देता हूँ +4 - 3, 1 बचा अपॉन में 3, 1/3। गुणनफल निकाल लो, गुणनफल होता है दोनों को इंटू कराओ, -1 4/3, तो ये हो गया आपका 4 × 1 = 4 माइनस के 4/3, ठीक है। ये आ गया आपके, ये आ गया 1/3, ये आ गया 4/3। तो निकालो शून्यांकों का योग, माइनस ऐसे ही, ये फॉर्मूला है इसका। तो b की वैल्यू क्या होती है, x का गुणांक होता है, कितना x का गुणांक 1 और कितना -1 है, तो ब्रैकेट में लिखो -1, और a की वैल्यू कितनी, a क्या होता है x² का गुणांक कितना है 3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3, तो देखो यहाँ 1/3 आया, बिल्कुल करेक्ट, ये क्या होगा बिल्कुल सही होगा, आपको टिक नहीं करना है, ठीक है। गुणनफल निकालना है, तो c कितना है लास्ट वाला पद 4, लेकिन ये क्या है -4, और ये कितना है 3, सेम ही होता है, यहाँ भी आता है तो 3, तो देखो क्या दोनों मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो ये क्या होगा आपका, ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से, तो हम आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन 2 हम कल की क्लास में करेंगे, तो आपको यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना है, इसके एग्जाम्पल्स हैं वो करने हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह से आपको मैथ्स के और क्वेश्चन करा सकूँ। थैंक यू।